हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में जो 7 जनवरी का आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, पेपर फर्स्ट को हम यहाँ पर यूनिट वाइज विस्तार से देखने वाले हैं। यानी कि पेपर जो आपका फर्स्ट है, यूनिट वाइज देखेंगे कि किस यूनिट से कौन सा टॉपिक आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है। इससे देखिए आपको ये फ़ायदा होगा कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा, ठीक है, अगर आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो इससे आपको ये सहायता मिलेगी कि आप उन टॉपिक को एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देखेंगे, जिससे कि अगर वहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो आपका प्रश्न गलत ना हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 जनवरी का जो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड यानी दोनों का मिलाकर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पेपर फर्स्ट को देखेंगे। आप सभी को जैसा कि पता है कि जो पेपर फर्स्ट होता है, यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट होता है, वो सभी का सेम होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपका यूजीसी नेट का सेकंड पेपर कुछ भी हो, यानी कि अगर आपका हिस्ट्री हो या फिर संस्कृत हो, हिंदी हो, ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर होता है वो सभी का एक होता है, सभी का समान होता है और सिलेबस भी सेम होता है, यानी जो पाठ्यक्रम है वो सभी का सेम होता है। ठीक है, ये बताना इसलिए जरूरी है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बार बिल्कुल पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने अभी तक यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं दिया है, तो ये नए अभ्यर्थियों के लिए है। तो अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो काफी अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड के पेपर फर्स्ट का यूनिट वाइज विस्तृत विश्लेषण यहाँ पर हम देखेंगे कि किस यूनिट से कौन से टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए ऐसे ही जो आपका 6 जनवरी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, ऐसे ही हमारे द्वारा वीडियोस अपलोड किया गया है। अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल एमएससी नेट जारा पर देख सकते हैं, वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 3 और 4 जनवरी का भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, उसका भी विश्लेषण हमारे द्वारा विस्तार से किया गया है। यानी कौन से टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोनों शिफ्टों में, वहाँ पर हमारे द्वारा विस्तार से बताया गया है। तो अगर आप चाहते हैं तो उन वीडियोज़ को भी एक बार ज़रूर देखिए। एग्जाम में जाने से पहले तो आप एक बार ज़रूर देखें और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। तो यहाँ पर चलिए हम पहला यूनिट के बारे में देखते हैं। आप सभी को जैसा कि पता है कि पेपर फर्स्ट में टोटल 50 प्रश्न आपसे पूछा जाता है और साथ ही साथ 10 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट से 5-5 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा घबराना नहीं है आपको। जो प्रश्न आपको आते हो उनको भी करना है और साथ ही साथ जो प्रश्न आपको नहीं भी आते हैं उनको भी करना है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृत्ति पर चलते हैं। यहाँ पर 5 से 6 प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें यानी कठिनाई स्तर की बात करें तो आसान से मध्यम स्तर से आपसे प्रश्न पूछा गया था, जिसमें मुख्य विषय की बात करें यानी मुख्य टॉपिक की बात करें कि कहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षण विधियाँ जो है वहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही साथ शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। तो इन दोनों टॉपिक को आपको एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखना है। शिक्षण विधियों में आप सभी ने पढ़ा होगा व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, सहयोगात्मक विधि, प्रदर्शन विधि, ब्लेंडेड लर्निंग विधि। ये सारी जो विधियां हैं शिक्षण विधियों के अंतर्गत आती हैं, जो आप सभी ने टीचिंग एप्टीट्यूड में विस्तार से पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो इनको एक बार आपको एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखना है। अब हम चलते हैं रिसर्च यानी अनुसंधान अभिवृत्ति पर, जो कि यहाँ भी आप देख सकते हैं 5 से 6 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंपलिंग से प्रश्न आपसे पूछे गए थे, मानक विचलन से प्रश्न पूछे गए थे, शोध की जो प्रक्रिया होती है उससे भी आपसे प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए एक चीज आपको ध्यान देनी है कि शोध की क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी लगाने के लिए पूछा जाता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता है तो आप बिल्कुल यहाँ पर जो भी आपका प्रश्न है बिल्कुल आपसे गलत नहीं होगा। तो इसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए पहला क्या होता है, पहला होता है कि पहले आप समस्या का चयन करेंगे, यानी जो आपका विषय है उसका करेंगे। उसके बाद यानी जो पहला है आपका रिसर्च का विषय हो गया यानी समस्या का चयन करेंगे। यहाँ पर देखिए क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाने को आता है। उसके बाद परिकल्पना हो गया यानी अनुमान लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तीसरा आपका आता है डेटा संग्रह, यानी कि आप तथ्य एकत्रित करते हैं। उसमें 2 प्रकार के तथ्य एकत्रित करने में होता है, प्राथमिक डेटा जिसमें आप स्वयं जाते हैं, द्वितीय डेटा में होता है आप किसी न्यूज़पेपर या रेडियो के माध्यम से जो भी डाटा एकत्रित करते हैं वो आपका द्वितीय डेटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा होता है विश्लेषण, यानी आपने जो तथ्य एकत्रित किए उसका आप विश्लेषण करेंगे, भागों में विभाजित करेंगे या फिर वर्गीकृत करेंगे। 5वां होता है निष्कर्ष, यानी कि आप इन सारी चीज़ों के बाद निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। और उसके बाद छठा होता है सिद्धांत प्रस्तुत करना या फिर सामान्यीकरण, जो कि आप एक सिद्धांत, इन सारी चीज़ों के बाद आप एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो ये आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आता है लगाने के लिए, इनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए शोध के प्रकार भी आपसे जो 7 जनवरी
जनवरी का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उसमें पूछा गया था, जिसको आपको ध्यान रखना है। व्यवहारिक शोध हो गया, वर्णनात्मक शोध, विश्लेषणात्मक शोध, मिश्रित शोध, जो ये सारी चीजें होती है आपको शोध के प्रकार हैं, शोध के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आपका जो है परिकल्पना परीक्षण, यानी कि जो हाइपोथेसिस यानी जो आप अनुमान लगाते हैं उनका परीक्षण, यहाँ से टॉपिक से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपको टॉपिक बताया जा रहा है, आप उन टॉपिक को एक बार सनसनी निगाह से जरूर देखकर जाए एग्जाम में। इससे आपको ये फायदा होगा, अगर कि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर मैंने जो भी टॉपिक बताया है, आप उन टॉपिक को नोट कर लें, या अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आप एटलीस्ट ये सारे टॉपिक तो एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड टॉपिक है, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे यूनिट पर, जो कि आप देख सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि पठन क्षमता है। यहाँ से आपको क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है जो कि लंबा चौड़ा होता है, और उसको पढ़ना है पहले, उसके बाद 5 प्रश्न दिए रहते हैं और उनका जवाब देना होता है। देखिए जो नए विद्यार्थी होते हैं उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता है, तो अगर आप एक नए विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इससे आपको पेपर का जो पैटर्न है वो भी समझने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं कम्युनिकेशन पर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि संचार है। यहाँ पर 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर प्रभावी संचार में जो बाधाएं उत्पन्न होती है वहां से प्रश्न पूछे गए थे। गैर मौखिक संचार, प्रेस की थ्योरी से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो भी टॉपिक है उनको आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख कर जाना है। अब हम चलते हैं 5वें टॉपिक पर, जो कि आप देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग है। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 5 से 6 है, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछे गए थे। अनौपचारिक भ्रांतियां, भारतीय तर्कशास्त्र, वैधता और अवैधता से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग आपको एक बार देखकर जाना है, ठीक है। अब हम चलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे, यानी DI से प्रश्न 4 पूछा गया था। यहाँ पर आय व्यय आधारित एक डेटा दिया गया था, जिसमें आपको आय व्यय निकालना था, और साथ ही साथ प्रतिशत और औसत आप सभी को निकालना अगर आता है तो आपका DI का प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। अब हम चलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पर, जो कि आप देख सकते हैं 4 से प्रश्न पूछे गए थे। और यहाँ पर देखिए प्रश्नों का जो स्तर था, हम बोल सकते हैं कि मध्यम से कठिन स्तर के प्रश्न आपसे पूछे गए थे, जिसमें आप देख सकते हैं संख्या श्रृंखला हो गया, प्रतिशत, अनुपात, नाव और धारा, समय और दूरी, औसत, लाभ, हानि, संभाव्यता, लुप्त संख्या श्रृंखला के भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे। यानी कि जो नंबर दिया रहता है और उसमें उसके बाद जो गैप रहता है उसको आपको निकालना होता है। तो यहाँ पर जो भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं, एक बार आप इन सारे टॉपिक को एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख कर जाएं। अब हम चलते हैं 8वें यूनिट पर, जो कि आप देख सकते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT। यहाँ पर मध्यम स्तर से 6 से 8 प्रश्न पूछे गए थे। इनको देखिए आपको बिल्कुल नोट कर लेना है और एक बार देख कर जाना है। तो यहाँ पर देखिए बाइनरी नंबर से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, MS एक्सेल फॉर्मूला से प्रश्न पूछे गए थे, जैसे गूगल क्लासरूम, ठीक है। वर्म मैलवेयर से प्रश्न पूछे गए थे। VMAX साइट और MVNO से MSO के आप जो फुल फॉर्म में आप देखकर एग्जाम में जरूर जाएं, ठीक है। तो ये आपको सारे टॉपिक लिख लेने हैं और एग्जाम में जाने से पहले इन सारे टॉपिक को एक बार देखकर जरूर जाना है, ठीक है। अब हम चलते हैं 9वें टॉपिक पे, 9वें यूनिट पे, जो कि आप देख सकते हैं लोग और पर्यावरण है। तो यहाँ पर आसान प्रश्न पूछे गए थे। जैव विविधता के लाभ, प्रदूषण, आपदाएं जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी, पेरिस समझौता, जल का pH मान, जैव संचय और वैश्विक तापमान और ग्रीन हाउस से प्रश्न पूछे गए थे। तो इन टॉपिक को आपको एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखना है। वहीं अगर हम बात करें 10वें और अंतिम यूनिट पे, जो कि आप देख सकते हैं उच्च शिक्षा प्रणाली है। यहाँ से आपके UGC के अध्यक्ष, शिक्षा मंत्रालय, कोठारी आयोग, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो विस्तार से बना रखा है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले आप जरूर देख कर जाए, ठीक है। इसके बाद प्राचीन विद्वान जैसे विष्णुगुप्त विश्वविद्यालयों का जो मिलान होता है वो करने के लिए आया था। NEP 2020 को आपको बिल्कुल देख कर जाना है। बौद्ध शिक्षा, जैन दर्शन और NAAC से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। तो इन सारे टॉपिक को आपको एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखना है। तो ये रहा देखिए 7 जनवरी का जो आपका एग्जाम UGC नेट का कराया गया था, पेपर फर्स्ट, और यहाँ पर शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड का हमने देखा। पेपर फर्स्ट का विस्तार पूर्वक हमने यहाँ पर एक विश्लेषण देखा, जो कि यूनिट वाइज हमने देखा है। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपको टॉपिक दिए गए हैं, अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता है तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले आप इन सारे टॉपिक को देख कर जाएं। देखिए ये वीडियो बनाने का केवल यही मतलब है कि आपको पता चल सके कि 2025 वाला जो एग्जाम हो रहा है, 2024 ये दिसंबर वाला एग्जाम 2025 में हो रहा है, किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखिए, आप अंत तक जरूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने 6 जनवरी का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें, हमारे चैनल पर उपलब्ध है।
वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव या राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।